अब सवाल ये पैदा होता है, आयत है तो क्या हुआ, हदीस है तो क्या हुआ, आप पेश कर रहा है तो सुनने में क्या हर्ज की बात, नहीं सुनना है ना भाई। असल मसला ये है कि वो शख्स उस मैदान का आलिम नहीं। कुरान की आयत पढ़ना काफ़ी नहीं, कुरान की आयत की तफसीर क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का माना क्या है। आयत के समझने में सहाबे किराम को इख्तलाफ हो गया, अल्लाह के नबी के सामने पहुँच करके मसले को हल करना पड़ा। अल्लाह के नबी, ये आयत करीमा कुरान की उतरी है ना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, है कि नहीं। जब मसला पेश आया, जुल्म की बात आई, पहले ये अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया था, सहाबे किराम अल्लाह के नबी की बात पहुँच गए। कहा जा रहा है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, जिन लोगों ने जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से मिक्सअप नहीं किया, उनके लिए अमन है, उनके लिए हिदायत है। सहाबे किराम घबरा गए, अरे जुल्म की बात कही जा रही है, जुल्म तो हमसे भी हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, जुल्म से कैसे बच पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह के नबी, हमारे बस का नहीं है। अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, हम में से कोई आदमी, कौन सा आदमी जो जुल्म नहीं करता अपने ऊपर। अल्लाह के नबी ने समझाया ये आयत करीमा का माना नहीं है। आयत तो बिल्कुल वही है जो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन माना उसका ये नहीं है। माना वो है जो उस रजुल सालेह लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। कितने वाक़यात मौजूद है, हदीस रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पेश कर दी, साहबे किराम को उसका माना समझने में मुश्किल हो गई, साहबे किराम ने आकर के तस्फिया किया, तब पता चला। अब सवाल ये है कि अगर वो उस मैदान का, कुरान की तफसीर का जानने वाला होगा, अल्लाह के नबी की हदीसों की तशरीह पढ़ने वाला, जानने वाला होगा, जो उलूम शरीयत की ज़बान अरबी है उसको पढ़ने, जानने, समझने वाला होगा, तो उस आयत करीमा को पढ़ेगा तो उसी जगह पर पढ़ेगा जहाँ पर पढ़ना चाहिए, जो उसकी तफसीर है। हदीस पढ़ेगा तो हदीस जिस पस मंज़र में है, जो माना है, जो उसका तकाज़ा है, उसको सामने रख करके पढ़ेगा, मामला ख़त्म हो।